ए की वैल्यू आ गई 3/√7, डी था 1/√7, ठीक है। ए 15 निकालना था, ए 15 इज इक्वल टू ए प्लस कितना होगा 15 माइनस 1 इंटू डी। ए था 3/√7 प्लस 14 इंटू 1/√7। √7 अगेन एलसीएम हो गया, 3 प्लस 14 17/√7 इज द आंसर। कल किया था लास्ट में, ये ओरली किया था, समझ में आ गया था। कोई ऐसा था जिसको एपी नहीं लग रही थी, कौन था? आई डोंट रिमेम्बर। किसी ने बोला था ना ये एपी नहीं, कौशल ने। कौशल एपी है। 15th टर्म कितनी आई? 17/√7। आगे बढ़े, write down the next question. If 5th and 12th term of AP are, इस तरह के क्वेश्चन किए हैं क्या कभी? वेरी गुड, याद है क्या? If 5th and, ये भी इस पैटर्न के क्वेश्चन भी हमारे 10th में होते थे। If 5th and 12th term of AP are 14 and 35 respectively, फाइंड द एपी। एपी कैलकुलेट करनी है कि एपी क्या होगी, एपी के एलिमेंट्स निकालने हैं। देखो मैथमेटिकली करने का तरीका क्या है, इसको क्या गिवन है, एक तो 5th टर्म दे रखी है, एक 12th टर्म दे रखी है। A5 का फॉर्मूला आता है, A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, और 12th टर्म का फॉर्मूला A12 इज इक्वल टू A प्लस 11D। वैल्यू रख दे A5 की, A5 कितना दे रखा है 14 इज इक्वल टू A प्लस 4D, एंड A12 की वैल्यू 35 इज इक्वल टू A प्लस 11D। ये हमारी क्या कहलाती है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाती है ना। इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्स और वाई में सॉल्व करना आता है, सिंप्लीफाई करो, माइनस 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 करा ऐसा सॉल्व, a माइनस ए हो गया 0, 4 माइनस 11 माइनस 70, और 14 माइनस 35 माइनस 21, तो d कितना हो गया 21/7, दैट इज इक्वल टू 3। d की वैल्यू 3 आ गई, इसमें वैल्यू पुट कर दो, 14 इज इक्वल टू a प्लस 4 इंटू डी, 14 इज इक्वल टू a प्लस 4 3 इज 12, a इज इक्वल टू 2। a आ गया, d आ गया, ap फॉर्म करना आ जाएगी, ap फॉर्म कर सकते हैं, क्या आएगा 2 5 8, बोलो 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन। ठीक है, चेक करके देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ टर्म आपको गिवन थी, क्या थी 14। सही आ रहा है आंसर। ये तो हुआ मैथमेटिकल तरीका कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब सपोज इसके ऑप्शन, मेथड याद आ रहा है, 10th में करा हुआ है हम लोगों ने, है ना। कोई भी दो टर्म्स दे रखी है तो दोनों से हम इक्वेशंस बना लेंगे, ए और डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, एपी बन जाएगी। दूसरा तरीका और है इसको सॉल्व करने का, वो क्या है देखो, अगर सपोज मुझे ये दे रखा है कि 5th टर्म इज 14 एंड 12th टर्म इज 35, एपी फॉर्म करनी है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शंस कैसे होंगे, ऑप्शंस कैसे होंगे, एक सीरीज की फॉर्म में होंगे। ठीक है, सपोज फर्स्ट सीरीज दे दी है 1 4 6 12, क्या ये ऑप्शन हो सकता है, क्या ये ऑप्शन 14 नहीं है, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, क्योंकि इसके 4 टर्म्स है और ये एपी नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, यहाँ है 2 का, यहाँ है 6 का, ये तो एपी नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन मान लो दे रखा है 1 4 7 एंड डैश डैश। ठीक है, अब की बार एपी तो है, 1 4 7 एपी है या नहीं है तो ठीक है, ये आंसर हो सकता है, बट 1 4 7 नेक्स्ट एलिमेंट कितना हुआ 10, उसके बाद हुआ 13, तो फिफ्थ टर्म इज नॉट 14, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट 2 5 8, अब अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा है 2 5 8 एपी है, और एपी के साथ साथ इसकी फिफ्थ टर्म कितनी है 14 भी है, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर? a प्लस 4d इज इक्वल टू 14, और दूसरा a प्लस 11d इज इक्वल टू 35। दो तरीके होते हैं इन्हें सॉल्व करने के, कौन से? बॉयज प्लीज, सिद्धार्थ वहां बैठा दूंगी। क्या चीज?
इधर देखो, ठीक है, ये दो तरीके होते हैं। कौन से दो मेथड्स होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के? क्लास 10 सेकेंड चैप्टर, इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके, तीन तरीके होते हैं। कौन से होते हैं? एक ग्राफिकल होता है, एक एलिमिनेशन होता है और एक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो कृष्णा जो आता हो, या तो ए की वैल्यू यहां से उठा लो 14 माइनस 4d और उसको यहां रख लो, ठीक है, इससे d की वैल्यू आ जाएगी और फिर a की भी आ जाएगी। और या फिर a प्लस 11d 35 है, a प्लस 4d 14 है, इन दोनों को सॉल्व करो। ऐसे आता है सॉल्व करना? a माइनस a कट गया 7, अच्छा एलिमिनेशन आता है तो एलिमिनेशन से करो, इससे एक की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसमें से इसमें रखो चाहे इसमें रखो, दोनों से एक ही वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पे रखा, कितना आया? 4 इंटू 3 12 और 14 माइनस 12 2, तो a की वैल्यू आ गई 2। यहाँ नहीं, यहाँ रखा मान लो, तो a प्लस 33 11 3 33 इज इक्वल टू 35, तो a कितना आ गया? अगेन 2 आ गया। क्लियर है? आया समझ में? आंसर ये नहीं, आंसर में क्या निकालना है? एपी निकालनी है। एपी के लिए दो चीज चाहिए होती है, एक ए और एक चाहिए होता है डी, ठीक है। ए दे रखा है 2, डी दे रखा है 3, तो एपी कैसे बनेगी? 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11, ये एपी है। आया? बढ़े आगे, स्टूडेंट्स आगे बढ़े। ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जैसा समझ में आए समझो, अगर ऑप्शन से डायरेक्ट आ रहा है समझ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने सॉल्व किया है वो किसी को नहीं दिख रहा है, एमसीक्यू पेपर है। अगर आपको लगता है मैं सारे ऑप्शन क्यों चेक करूं, मुझे तो ये आता है मैथमेटिकली सॉल्व करना, तो अच्छा है 50 सेकंड में ये भी सॉल्व हो जाएगा। और ऑप्शन में तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। मान लो चारों ऑप्शन एपी के हैं तो चारों की फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको मैथमेटिकली सॉल्व करना नहीं आता है। बेटा मेरी अपनी पर्सनल चॉइस, समझो एक बार, मैंने ये ऑप्शन दे दिए 1 4 7, दूसरा ऑप्शन दिया है -2 3 8 मान लो, ठीक है। नहीं ये हुआ, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कुछ और फिर दे रखा है 2 5 8 और यहाँ दे रखा है 2 6 10, इस तरह के, ठीक है। अब अगर मुझे यही क्वेश्चन दे रखा है 14 और 35, अगर मुझे दे रखा है और मुझे एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी? मैं डायरेक्ट, मुझे फॉर्मूला आता है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना अच्छे से आती है। व्हाट आई विल डू, a प्लस जो मैंने अभी किया, तो a आ गया 2, जैसे ही a2 आ गया और d3 आ गया, सिर्फ d3 आने से भी पहली बात तो मुझे आंसर दिख रहा था, यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, और a2 आते ही तो ये क्लियर हो गया। अब जिसको ये नहीं आता है कि भाई साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 14 और a प्लस 11d इज इक्वल, इसको सॉल्व करना नहीं आता है तो उनको छोड़ना नहीं है, ये बता रही हूँ। उनके लिए क्या है, ऑप्शंस पे आ जाओ, एपी चेक कर लो, एपी है तो फिर फिफ्थ टर्म पे आ जाओ, इसमें डाल के देखोगे, इसमें डी निकालोगे, चेक करोगे, इसकी फिफ्थ टर्म निकालोगे 1 4 7 10 13, इसकी निकाली, पहले तो डी निकालना पड़ेगा कि डी कितना है इसका, फिर इसमें ऐड किया 13 18, फिर इसका डी निकाला, इसमें डी है 4, फिर लिखा 14 और 18, ठीक है, फिर इसका भी डी लिया, तो इसमें डी सबका चेक करना और सबकी फिफ्थ निकाल के देखनी है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि जो आपसे फर्स्ट तरीके से हो जाए, दोनों तरीके सही है क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है आपने कैसे निकाला है। आ रही है बात समझ में? मतलब जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता है तो उन लोगों के ये एक तरीका है कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्लियर है? बढ़े आगे, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला लिखो। which term of the series -1 -3 -5 is -39? क्वेश्चन समझ में आया? क्या गिवन है? which term, इस तरह के किए हैं, क्या निकालना है इसमें? n की वैल्यू निकालनी है, और ये -39 क्या गिवन है? an गिवन है। AP है या नहीं? सबसे पहले तो AP चेक करो, क्या ये AP है? AP है तो a कितना है? The value of a is equal to -1. What is the value of d? d is equal to 2 नहीं है, it is -2, ठीक है।
ए एन दे रखा है, ए एन कितना है -39, निकालना क्या है एन, कैलकुलेट करो। कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में नहीं आएगी, है ना। कितना आ रहा है 20, सब नहीं आ रहा है आकांक्षा, कितना आ रहा है। ए एन का फॉर्मूला आता है आकांक्षा, लुक एट द बोर्ड, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह क्या लिखूं -39, ए की जगह प्लस एन नहीं पता है, डी कितना है -2, -39 -1 इधर आया तो प्लस हो गया, कितना हो गया -38 इज इक्वल टू n -1 इंटू -2। ठीक है, -2 डिवाइड करेंगे, करो डिवाइड, कितना आया -38 डिवाइड बाय प्लस का 19। इज दिस थिंग क्लियर टू यू। एन कौन पूछ रहा है, ब्रैकेट को लास्ट में खोलेंगे, एकलव्य नहीं आया 20, उससे भी तो भी सेम ही आंसर आएगा -39। देखो कृतार्थ -1 n -1 इंटू -2, पहले -1 -2 इंटू n -2n प्लस 2 2 2 प्लस 2 माइनस का 1, कितना बचा प्लस का 1 -2n प्लस का 1, प्लस का 1 इधर गया तो कितना आया -40 इज इक्वल टू माइनस का 2n। n कितना आया, दोनों तरीके से करोगे वैल्यू सेम ही आएगी। कैलकुलेटर पे क्या इतनी कैलकुलेशन नहीं आती है। अब एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that, find the value of x such that 8x plus 4, 6x minus 2, 2x plus 7 form AP। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, करो स्टार्ट करो। स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऑप्शन दो, थोड़ा सा तेज नंदिनी, क्या, हाँ ऑप्शन तो दे रही हूँ, राइट डाउन द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन लिखो 15, सेकेंड ऑप्शन लिखो 2, 15/2 7, रखो ऑप्शन। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करोगे, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करोगे, x की वैल्यू रखोगे और x की वैल्यू रखने के बाद 3 नंबर्स आ जाएंगे, वो 3 नंबर्स अगर एपी बन रहे हैं तो आंसर हो गया। करके देखो क्या आ रहा है, जल्दी करना, टाइम भी देखना, टाइम कितना लग रहा है। कुछ सॉल्व करो, कितना आ रहा है, शो होता है। एसआईपी बैच के बच्चों को जब हम लोग एलआर पढ़ाते हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे इंटेलिजेंट हैं और बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। तो इशू ये नहीं आता है कि बच्चा सॉल्व कर पाएगा या नहीं, बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। इस पेपर में पर्टिकुलरली टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करना तो आता है, पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट लगा दिए सपोज, और आंसर सही आ गया, कितने नंबर मिले, 1 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। 10 मिनट जो लगे उससे पीछे के 10 क्वेश्चन छूट गए, लॉस कितना हुआ, 10 नंबर का तो नहीं हुआ, 10 पीछे के सारे आते होंगे ऐसा किसने कह दिया, पर एटलीस्ट 5 या 6 नंबर का लॉस तो है मिनिमम। ये बात करें, पीछे के सारे 10 नहीं आते हो, पर मान लो एलआर के 4-5 थे या 6 थे, तो लॉस है ना। तो टाइम का मैनेजमेंट स्टूडेंट्स इस पेपर में नहीं कर पाते हैं, तो वो ध्यान रखना है। सॉल्व करने के दोनों तरीके बता दिए हैं, दोनों क्लियर है, बढ़े आगे, लिखो नेक्स्ट। इफ, लिखो क्या, पांच मिनट पढ़ ले, वो भी इतने पंक्चुअल नहीं। और कौन लेके जा रहा है, सेल्फ जाना है तो बोल दे रहा ना, रास्ते में बहुत भीड़ थी 5-10 मिनट।
2 मिनट का रास्ता है, मैं रोज ही जाती हूँ वहां, मेरे घर के रास्ते में नहीं, मेरे घर के रास्ते। अगला लिखो, 2-3 क्वेश्चंस और है, फटाफट लिखो। फाइंड क्या, दो, सिर्फ 2 ही करने हैं तो टफ निकालती हूँ। क्या प्रिंस, क्या टफ? ठीक है, एक क्वेश्चन टफ लिखो, ओनली एक क्वेश्चन टफ लिखो, नुकसान में रहोगे। लिखो द mth टर्म, लिखो लिखो, ऐसे पढ़े हुए एग्जाम में। अब लिखो द mth टर्म ऑफ AP, M for monkey, the mth term of AP is N, nth term of AP is M। तुमने ही बोला एक करना है। सुनना, एक सेकंड पहले बात सुनो, स्किप तो कर सकते हैं, सही बात है, ठीक है। रहने दो, नहीं बता रही, नोट करो, नहीं बता रही, करो नोट डाउन, करिए नोट डाउन करो फटाफट, और फिर जिसको देर हो रही है वो जा सकता है। क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन करूं, जिसको नहीं आ रहा है वो हाथ खड़े करके बोल दो, वापस से बता दूंगी। बिल्कुल नहीं आया, एक बार फिर से कराऊं? अब साथ साथ करते जाना। हाँ, -1 क्या, एक तरफ है n-m और अपॉन में है m-n, कैंसिल करना है ना, -1 कॉमन ले लिया और बचा क्या, -1 इंटू m, -m और +n एक ही बात है ना, इसलिए ठीक है। वापस से बता रही हूँ, अगर जिसको देखना है, am दे रखा था, m दे रखा था, am का फॉर्मूला लगाया, a + m-1 d इज इक्वल टू n, ठीक है। an का भी फॉर्मूला लगाया, a + n-1 d इज इक्वल टू m। साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई। नहीं आता है तो सब्स्टिट्यूट, एलिमिनेशन नहीं आता, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे रखा a + n-1 d इज इक्वल टू m, माइनस किया, a - a 0 हो गया। इन दोनों टर्म्स को माइनस करना है, मतलब m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू n-n, ये तो आ गया, माइनस करके लिखा है। इन दोनों टर्म्स में से d कॉमन आ रहा है, तो बचा कितना, यहाँ पे बचा m-1, ये माइनस का n-1, तो -n, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, +1, ये +1 -1 कैंसिल, और ये बचा इधर n-m। यहाँ तक आया, d के साथ मल्टीप्लाई में है m-n और यहाँ पे है n-n, ठीक है। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो बचा कितना, m-n। अब m-n इंटू डी, ये कैंसिल करना आता है, तो d कितना आ गया, ये आया d इज इक्वल टू -1, ठीक है। d की वैल्यू अगर -1 आ गई तो अब a निकालना है, इसमें रख के निकाल ले, a + m-1 d, d को रखा -1 इज इक्वल टू n, ऐसा ही लिखेंगे। निकालनी किसकी वैल्यू है, a को एक तरफ रखा, बाकी सबको अलग, a -1 इंटू m, -m +1 इज इक्वल टू n। a की वैल्यू कितनी आ गई, m इधर आया, m + n, a भी आ गया है, d भी आ गया है। क्यों निकाला था, क्योंकि ar निकालना था, और ar का फॉर्मूला क्या होगा, a +, क्लियर है, क्लियर है। a की वैल्यू रखी m + n-1 प्लस r-1 इंटू d की वैल्यू -1, m + n-1 -r +1, +1 -1 कैंसिल, आंसर आया m + n - r। एग्जाम में क्वेश्चन
चाहो तो इस तरह से भी आता है, थोड़ा सा घुमा करके। इफ, इधर देखो, इफ pth टर्म ऑफ AP is Q, qth term of AP is P, pth term is Q, qth term is P, then find its rth term. ऐसा ही होगा अगर pth टर्म ऐसे दे दिया, मान लो इफ ath टर्म इज B, bth टर्म इज A की B है और B की A है और Cth पूछा है कोई दूसरा, समझ में आया?